बैक इन योर फेवरेट चैनल त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही रोचक तथ्यों पर बात करने वाले हैं। जी, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो आपको ध्यान से और लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ कि कौन कौन से देश थे जो उसमें सम्मिलित थे, कारण का क्या था युद्ध होने का, प्रथम विश्व युद्ध किन कारणों से हुआ था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, उस विषय में हम बात करेंगे। क्षति यानी कि क्या क्या नुकसान हुआ था, किस देश को कितना नुकसान हुआ था, और आगामी परिणाम, उसके परिणाम क्या हुए थे, सब कुछ विस्तार बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप ध्यान से लास्ट तक देखिए। जो कुछ भी नोट डाउन करने वाला होता है नोट डाउन जरूर करिए, और अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप बैक करके जरूर देख सकते हो। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हम आज बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने के बाद हुई। इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया। यह युद्ध कुल 4 वर्षों तक चलने के बाद 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि युद्ध में शामिल होने वाले देशों के क्रम क्या थे। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया गया था। इस जहाज में मरने वाले 1153 लोगों में 128 व्यक्ति अमेरिका के। मित्रों, 1914 से 1919 के मध्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों के जल, थल और आकाश में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र और इससे हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध लगभग 52 महीने तक चला, यानी कि 52 मंथ्स, और उस समय की पीढ़ी के लिए यह जीवन की दृष्टि बदल देने वाला अनुभव था। करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई और इस दौरान अनुमानतः 1 करोड़ लोगों की जान गई और इससे दुगने लोग घायल हुए। मित्रों, इसके अलावा बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मरे। विश्व युद्ध खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुईं और अमेरिका निश्चित तौर पर एक सुपर पावर बनकर उभरा। प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे उन विषयों में, उन महत्वपूर्ण विषयों के विषय में जो हम सभी के लिए जानना अत्यंत ही आवश्यक है। प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या चीज़ें हुई थी, अब मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगी, तो वीडियो ध्यान से आगे का ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, नंबर 1 पर है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई। नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला। नंबर 3, 37 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था वो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। नंबर 5 पर बात करेंगे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना था। दोस्तों, नंबर 6 पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र 2 खेमों में बंट गई। नंबर 7, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देशों ने भी किया। नंबर 8, मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस थे। नंबर 9, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क था। नंबर 10, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, नंबर 11 पर सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था काला हाथ थी। नंबर 12, रूस जापान युद्ध का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट से हुआ। नंबर 13, मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में सामने आया। नंबर 14, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर 1 अगस्त 1914 ईस्वी में आक्रमण किया। नंबर 15, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया।
नंबर 16, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 ईस्वी को शामिल हुआ। नंबर 17, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। नंबर 18, जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि लुसितानिया जहाज पर मरने वाले 1153 लोगों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। नंबर 19, इटली मित्र राष्ट्र की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में 26 अप्रैल 1915 ईस्वी में शामिल हुआ। नंबर 20 पर हम बात करते हैं दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 ईस्वी में खत्म हुआ। नंबर 21 पर बात करेंगे दोस्तों कि पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919 ईस्वी में हुआ। नंबर 22, पेरिस शांति सम्मेलन में 27 देशों ने भाग लिया। नंबर 23, वर्साय की संधि जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच 28 जून 1919 ईस्वी में हुई। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ की राशि मांग की गई थी। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना, जिसे हम कभी कभी ब्रिटिश भारतीय सेना भी कहा जाता था और कहा जाता है, ने प्रथम विश्व युद्ध में यूरोपीय, भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्व के युद्ध क्षेत्रों में अपने अनेक डिवीजनों और स्वतंत्र ब्रिगेडों का योगदान दिया। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख भारतीय सैनिकों ने विदेशों में अपनी सेवाएं दी थी, जिनमें से 62,000 सैनिक मारे गए और अन्य घायल हो गए थे। युद्ध के दौरान कुल मिलाकर 74,187 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की जमीन यूं तो यूरोप में थी, पर बहुत से देश दूर रहकर भी इसमें शामिल थे। इन्हीं देशों से जुड़ी हुई 5 अहम कहानियां जिन्हें कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे उस विषय में बात करते हैं। दोस्तों, यूरोप के लिए पहले विश्व युद्ध के महत्व पर कोई विवाद नहीं है। इस युद्ध ने इस महादेश का राजनीतिक नक्शा दोबारा तैयार किया और 20वीं सदी के विकास के लिए जमीन तैयार की। हालांकि पहले विश्व युद्ध में यूरोप से बाहर के देशों में भी बहुत कुछ हुआ, जिसका इन इलाकों पर दूरगामी असर पड़ा। नंबर 1 पर हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रशांत क्षेत्र के जर्मन उपनिवेश उन इलाकों में जंग लेकर गए। जापान अपने सहयोगी ब्रिटेन की मदद के लिए आगे आया और अपने किनारों पर उसने राजनीतिक लिहाज से अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया। खास तौर से अपने प्रतिद्वंदी रूस को चुनौती देने के लिए पीले सागर के तटवर्ती इलाके में सिंगताओ पोर्ट पर एक भयानक युद्ध लड़ा गया। 50,000 जापानी सैनिकों ने 2 महीने तक यह लड़ाई लड़ी। इस जीत के साथ जापान ने चीन पर लंबे समय के लिए प्रभुत्व हासिल किया। जापान के बढ़ते असर ने दुनिया की ताकतों को भी चिंता में डाल दिया। मित्रों, नंबर 2 पर बात करते हैं कि पहले विश्व युद्ध के दौरान अफ्रीका पर नियंत्रण के आखिरी संघर्ष को अफ्रीकी थिएटर माना जाता है। इसके खत्म होने तक जर्मन उपनिवेश अलग अलग ताकतों में विभाजित हो गए थे और इसके नतीजे में कुछ देशों ने आज़ादी हासिल कर ली। हालांकि जिस बात की चर्चा कम होती है वो यह है कि कैसे युद्ध के दौरान लाखों अफ्रीकी लोगों को उनकी मर्जी से और कई बार जबरन हथियारों और रसद की ढुलाई के काम में दोनों पक्षों की ओर से इस्तेमाल किया गया। बीमारी और थकान के कारण इनमें से 1 लाख लोगों की मौत हो गई। अफ्रीकी लोगों के मरने की दर यूरोप में पश्चिमी मोर्चे पर जंग लड़ रहे सैनिकों के बराबर ही थी। दोस्तों, नंबर 3 पर बात करते हैं। ओटोमन साम्राज्य को तब यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत के बहुत पहले ही उसका पतन शुरू हो गया था, लेकिन वह बिना जंग लड़े किसी विदेशी हित के आगे झुकने को तैयार नहीं।
जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के कब्जे वाले इलाकों में तुलनात्मक रूप से कुछ छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई, जिसका नतीजा बाद में इराक, फ़लस्तीन, सीरिया और लेबनान के रूप में सामने आया। 1962 में आई फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने अरब विद्रोह को सिनेमा के पर्दे पर अमर कर दिया। यहाँ शक्ति के बंटवारे में यहूदियों को बहुत सी छूट मिल गई और एक बड़े अरब राष्ट्र की स्थापना के लिए हुआ अरब विद्रोह नाकाम हो गया। इस सब की वजह से इस इलाके में निराशा और गुस्सा बहुत बढ़ गया और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वह आज भी पूरे मध्य पूर्व को तनाव दे रहा है। नंबर 4, ओटोमन और रूसी साम्राज्यों की लड़ाई में एक विध्वंस अभियान अर्मेनिया में चला। अर्मेनिया में ओटोमन साम्राज्य के सैनिकों ने अल्पसंख्यक अर्मेनियाओं समुदाय को इकट्ठा कर उनमें से बहुतों को मार डाला। बाकियों को जबरन मजदूरी या फिर सीरिया के रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया गया। तुर्की इस नरसंहार से इनकार करता रहा है, लेकिन हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोवान ने पहली बार इस दौरान मारे गए लोगों के परिजनों से माफ़ी मांगी है। अब दोस्तों लास्ट में नंबर 5 पर हम बात करते हैं कि इसके साथ ही यह भी नहीं भूला जाना चाहिए कि करीब 10 लाख भारतीय सेना के जवानों ने विश्व युद्ध के यूरोपीय, अफ्रीकी और मध्य पूर्व के मोर्चों पर जंग लड़ी। जी हाँ दोस्तों, भारत ने युद्ध में सहायता ब्रिटेन की राजनीतिक गुलामी से मुक्ति पाने की उम्मीद में की थी। यह उम्मीद तो पूरी ना हो सकी, लेकिन इसने देश में आज़ादी की लड़ाई को तेज ज़रूर कर दिया। युद्ध में 70,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक मारे गए। तो दोस्तों ये थी वो मुख्य बातें, ये वो मुख्य कहानियाँ, ये तो हमारा अब इतिहास बन चुकी हैं दोस्तों। लेकिन हमें, आपको, हम सभी भारतीयों को इस विषयों में ज्ञान होना चाहिए, इस विषयों में चर्चा होनी चाहिए और हमें जागरूक होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था, जिसमें मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई करीब करीब समस्त जानकारियाँ दे दी हैं। अभी तक मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है। यदि कुछ भी इसमें छूट गया हो या इससे अधिक आप कुछ भी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। द्वितीय विश्व युद्ध का भी वीडियो बहुत जल्द आएगा दोस्तों। आज के वीडियो में यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हुई आप किस विषय में जानकारी चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मेरा पूरा प्रयास होगा कि जब मैं द्वितीय विश्व युद्ध का वीडियो लाऊंगी आपके लिए तो उसमें संपूर्ण जानकारी होगी, जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध की मैंने आपको संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो जो होता है हमारा नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास अपने आप फटाफट से पहुंच जाए और हमारा त्रिशांत का कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।